ड्राइवर ने क्रॉसिंग के पहले हॉर्न भी बजवाया, लेकिन हेडफोन कान पर लगे होने से इस युवती को सुनाई नहीं दिया और इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई है। पर्स में मिले दस्तावेजों के आधार पर युवती की पहचान शशि अहिरवार के तौर पर हुई है। जीआरपी पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वैसा मैंने देखा है कि वो कान में वो क्या बोलते हैं वो हेडफोन लगाए थे, वो अपने उसी में मगन थी। जब तक ये मालगाड़ी निकली तो वो लड़की क्रॉस कर रही थी, जैसे मालगाड़ी के एंड जा रहा था तो लड़की का निकलना हुआ तो उसी समय वो कट गई। तो उसके घर वालों का कुछ पता लगा है अभी? अब घर वालों का सब हम लोग उसका पता रसी कर रहे हैं। उसका मोबाइल मिला, मोबाइल के जरिए, और उसका एक दो लोगों ने बताया कि वो अम्बा तरफ की रहने वाली है। उसकी पता रसी कर रहा है कि ये कहाँ की रहने वाली है। उसके सही जानकारी मिलने पर उसके घर वालों को हम सूचना करना है हम लोगों का भी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उज्जैन के सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू कल उज्जैन कोर्ट में पेश होंगे। दरअसल भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा काले झंडे दिखाने के मामले में उज्जैन कोर्ट के द्वारा दिग्गी और प्रेमचंद गुड्डू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था और 30 अप्रैल तक कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए थे। इस मामले में दिग्गी आज देर रात उज्जैन पहुंच जाएंगे और कल कोर्ट में पेशी के बाद कोठी रोड पर कांग्रेसियों की आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी शामिल होंगे। और आइए अब नजर डालते हैं विस्पर इन दी कॉरिडोर्स पर। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे देश के नौकरशाही में हो रहे बदलावों के बारे में, साथ ही हमारी नजर बनी रहेगी संभावित बदलावों पर भी। तो आइए अब नजर डालते हैं विस्पर्स इन दी कॉरिडोर्स पर। सूत्रों के अनुसार सरकार ने नए सीएजी के रूप में एक वरिष्ठ महिला आईएएस को लगाने का मन बना लिया है। नवनियुक्त गृह सचिव अनिल गोस्वामी गृह सचिव का पदभार ग्रहण करने से पहले 1 मई को विशेषाधिकारी का पद संभालेंगे। गोस्वामी 1 जुलाई को आरके सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद गृह सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। अनिल गोस्वामी 1978 में जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस अफसर हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव आरके सिंह अब पेट्रोलियम मंत्रालय में जा रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए आरके सिंह को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। रेलवे बोर्ड में इस माह 3 शीर्ष पद खाली होने वाले हैं। बोर्ड में मेंबर स्टाफ एके वोरा इस माह रिटायर होने वाले हैं। माना जा रहा है कि एके वोरा की जगह महेश कुमार ले सकते हैं। मेंबर मैकेनिकल केशव चंद्र भी इस माह रिटायर हो सकते हैं। पावर गैलरी में चल रही चर्चाओं के अनुसार केशव चंद्र की जगह अरुणेंद्र कुमार ले सकते हैं। वहीं मेंबर ट्रैफिक के श्रीवास्तव भी इसी माह रिटायर होंगे। राजस्थान कैडर 1985 बैच के आईपीएस ओपी मल्होत्रा का केंद्र में प्रतिनियुक्ति की समयावधि 2 साल के लिए 7 मई 2013 से 6 मई 2015 तक के लिए बढ़ा दी गई है। गल्होत्रा वर्तमान में सीबीआई में संयुक्त निदेशक पद पर कार्यरत हैं। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। जो है मुंबई की आज अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। हो गया ना फ्लिंगो, बाहर क्रंची, फिर क्रीमी और अंदर यमी फ्लेवर, यानी हर बाइट में सरप्राइज। गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा।
हम और आप तो यहाँ चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहाँ पूरे 14 वर्ष बिताए थे। शबरी के पेड़ भी यही खाए थे। यहाँ के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सापुतारा, यहाँ खुशबू है आदिम संस्कृति की, इंसान और प्रकृति के तालमेल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो हो जाए थोड़ी मस्ती। लाइफ में ऐसे मजा है, लाइफ में दिल का मजा है, जैसे मजा लो। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में इंडियन प्रीमियर लीग की भागीदारी के साथ ही एक और कीर्तिमान कायम कर लिया है। अब छत्तीसगढ़ दुनिया के 170 से ज्यादा देशों में देखा जाएगा, जिससे पर्यटन और आर्थिक विकास को नए आयाम मिलेंगे। आईपीएल हमारे राज्य के युवाओं के लिए एक नई ऊर्जा और प्रेरणा है। एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली तथा जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित हार्ट कमांड सेंटर में हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। पूरी दुनिया में जिसका नाम रोशन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य देवता वे स्वयं आते हैं यहाँ रोज सुबह। ये है पाटन की रानी उदयमती की वाह। कुआं गहरा होता है ये तो सुना था, ऊंचा होता है ये आज पहली बार देख रहा हूं। देखिए वडनगर का ये कीर्ति तोरण, जिसने बहुत कुछ देखा। ये पत्थर नहीं, इतिहास के पन्ने हैं। सुनिए इनका संगीत। यहां खुशबू है हुनरमंद हाथ की, बीती हुई बात की। यहां खुशबू है गुजरात के। कुछ पल तो बिताइए इतिहास में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। घर, गाड़ी, फसल, जो जाएगा वो वापस जरूर आएगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो कर लो इंश्योरेंस, कर लो रिमाइंड। जो पसीना बहाता है उस मेहनतकश मजदूर की मेहनत का सम्मान करती है छत्तीसगढ़ सरकार। तभी तो मजदूरों के हित में शुरू की है अनेक कल्याणकारी योजनाएं, जैसे मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना, मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना, निर्माणी श्रमिकों को राजमिस्त्री प्रशिक्षण योजना और साथ ही साथ मजदूरों की स्थायी सुरक्षा के लिए दुर्घटना बीमा योजना, 30,000 रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा योजना और कन्या विवाह हेतु 15,000 रुपए की सहायता राशि। श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए 4.25 लाख मजदूर भाई बहनों का पंजीयन। ये एक सुरक्षा उस वर्ग में जो मेहनत करता है, जो मजदूरी करता है, जो पसीना बहाता है। रेजा कुली मिस्त्री की मुस्कान, विश्वसनीय छत्तीसगढ़ की पहचान, संवेदनशील सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार। बड़ी खबर इस वक्त जबलपुर से मिल रही है। आपको बता दें, ट्रैक से बोगी उतरने की खबर है। शक्तिपुंज एक्सप्रेस की बोगी ट्रैक से उतर गई है। यार्ड में ले जाते वक्त ये हादसा हुआ है और भोपाल की ओर जाने वाली ट्रेनें इसकी वजह से प्रभावित होंगी। गरीब रथ सहित कई ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई हैं। तो बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां पर ट्रैक से एक बोगी उतर गई और इसकी वजह से भोपाल की ओर जाने वाली कई सारी ट्रेनें प्रभावित होंगी। साथ ही साथ आपको बता दें, गरीब रथ सहित कई ट्रेनें अभी भी प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई हैं। यार्ड में ले जाते वक्त ये हादसा हुआ कि ट्रैक से एक बोगी उतर गई। शक्तिपुंज एक्सप्रेस की बोगी ट्रैक से उतरी है, जिसकी वजह से भोपाल की ओर जाने वाली कई सारी ट्रेनें प्रभावित होंगी।
तो कुछ और खबरों का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मनीष तिवारी ने चीन पर दिए गए मुलायम सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि ये एक स्थानीयकृत मुद्दा है और इसे सुलझाने के लिए रचनात्मक कोशिशें जारी हैं। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि माननीय मुलायम सिंह जी ने किस संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया दी है। मुलायम सिंह जी एक वरिष्ठ नेता है और मैं नहीं समझता कि उनके हर बयान के ऊपर कोई टिप्पणी करना जरूरी है। पर जहां तक चीन का मामला है, चीन के मामले में साफ तौर पे प्रधानमंत्री जी ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि ये लोकलाइज्ड इशू है और एक रचनात्मक तरीके से कोशिश हो रही है कि इसको सुलझाया जाए। जहां तक कूटनीतिक मामले हैं या सामरिक मामले हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं, तो एक संवेदनशीलता से, एक जिम्मेदारी से इसके ऊपर काम करने की जरूरत है और सरकार बहुत संवेदनशीलता से और बहुत ही दृढ़ता से इसके ऊपर कदम उठा रही है। रूस के दौरे पर गए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने रूस के उप प्रधानमंत्री दमित्री रोगोजिन से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं में आपसी संबंध, व्यापार और अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात में चीन के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने सरबजीत के जल्दी ठीक होने की दुआ की। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान सरकार से सरबजीत के अच्छे इलाज की और मामले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सरकार सरबजीत की वापसी की हर संभव कोशिश कर रही है। This is not something that has suddenly happened. We have been concerned about getting him back to India, and we have repeatedly been pushing, using all diplomatic instruments available to us to get him back to India and get him humanitarian treatment. We repeat that again today. We have conveyed to the Pakistani government our deepest concern about the lack of security and our insistence and our expectation that people responsible for this will be brought to book. But most of all, we want the best treatment available to him so that he gets out of his present stage and is available to come back to India. And I hope that Pakistan will at least now take our appeal seriously. बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। आपको बता दें रायपुर में प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं। आपको बता दें कि केडीपी राव बिलासपुर कमिश्नर बनाए गए हैं, जबकि नरेंद्र शुक्ला एडिशनल कमिश्नर टैक्स के बनाए गए हैं। साथ ही साथ आरसी सिन्हा संस्कृति एवं पर्यटन सचिव बनाए गए हैं। आरपी जैन को बस्तर का कमिश्नर बनाया गया है। ओपी यादव सीएफ रायपुर बनाए गए हैं। साथ ही सुनील मिश्रा की अगर बात करें तो सीएसआईडीसी का एमडी इनको बनाया गया है। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा। हम और आप तो यहां चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहां पूरे 14 वर्ष बिताए थे। शबरी के पेड़ भी यहीं खाए थे। यहाँ के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सापुतारा, यहाँ खुशबू है आदिम संस्कृति की, इंसान और प्रकृति के तालमेल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में।
किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। हर बनाना हो या कोई बहुमंजिली इमारत, बांध या पुल, बिरला गोल्ड सीमेंट, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। घर, गाड़ी, फसल, जो जाएगा वो वापस जरूर आएगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो कर लो इंश्योरेंस, कर लो रिमाइंड। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में इंडियन प्रीमियर लीग की भागीदारी के साथ ही एक और कीर्तिमान कायम कर लिया है। अब छत्तीसगढ़ दुनिया के 170 से ज्यादा देशों में देखा जाएगा, जिससे पर्यटन और आर्थिक विकास को नए आयाम मिलेंगे। आईपीएल हमारे राज्य के युवाओं के लिए एक नई ऊर्जा और प्रेरणा है। बंदियां तो दिल्ली मेट्रो की तरह होती है, एक जाती है तो 5 सेकंड बाद दूसरी आती है। तेरा बड़ा स्टाइल है, जा फिर पटास को। हाय, सी आई डोंट लव यू, पर अगर हम साथ में होंगे ना तो मजा आ जाएगा। तेरे पास किसी का कॉल आया क्या? नहीं। वो वीडियो अभी अभी मेरे पास आया है, एंड आई एम श्योर कि अब तक वो पूरे कॉलेज के पास होगा। दोनों में से एक कोई यूज करता है और कोई यूज होता है। आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। शीशमल सेठ तो बड़े दिलदार है। आज का शीशमल सेठ कभी शिष्या हुआ करता था। आप चिंता मत कीजिए। शिष्या या तब के शिष्या का आज का शीशमल सेठ बनने का कारण है जैकपॉट लगना। जैकपॉट का मतलब किस्मत खुलना नहीं। कावेरी सीड्स का जैकपॉट कपास बीज मैंने बिना चूके लगातार इस्तेमाल किया और शीशमल सेठ बन गया। किसानों का आत्मविश्वास बढ़ाने वाले कावेरी सीड्स के जैकपॉट कपास बीज। और एक बार फिर से बात करेंगे इंदौर की, जहां पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया गया है। आपको बता दें कि लूट के संदिग्धों को पकड़ने पहुंची थी पुलिस और यहीं पर पुलिस कर्मचारियों को बंधक बनाया गया है। खातीपुरा गांव की घटना है। साथ ही आपको बता दें पुलिस कर्मियों से जमकर मारपीट भी हुई है, जिसमें एक पुलिसकर्मी बेहोश हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। भारी पुलिस बल इस वक्त मौके पर पहुंचा है। तो इंदौर से खबर है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राहुल से। राहुल, लूट के संदिग्धों को पकड़ने पहुंची थी पुलिस, लेकिन यहां उल्टा पुलिस के ऊपर ही भारी पड़ गया जब पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया गया। क्या अपडेट है इस मामले में? जी राज, बिल्कुल ये पूरा आपको बताएं कि जो रवि चौधरी नाम का एक जो संदिग्ध था लूट के मामले में, उसे पकड़ने गई थी पुलिस और ये पूरा वाकया, पूरा घटनाक्रम जो है वो उसी दौरान हुआ। आपको बताएं ये रवि चौधरी जो है वो खातीपुरा गांव में घनश्याम चौधरी नामक एक स्थानीय नेता हैं जो भाजपा से जुड़े हैं, पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनका भतीजा है और इसी कारण यहाँ पर इनका काफी रसूख है, पूरे इलाके में दबदबा है और ये जो खाती समाज के जो लोग हैं वो काफी संख्या में इस पूरे गांव में मौजूद है और इस परिवार के समर्थक भी माने जाते हैं। और यही कारण है कि आज जब रवि को पकड़ने के लिए पुलिस कर्मी वहां पर गए, उस दौरान उनका विवाद हुआ। जो पुलिस कर्मचारी है उनके बीच में इतना ज्यादा विवाद हो गया कि जो रवि चौधरी है वो घायल भी हो गया। उसके सिर पे आप चोट देख सकते हैं राहत फुटेज में। और जब रवि के साथ में पुलिस कर्मियों ने मारपीट की, उसके बाद जो खाती समाज के जो लोग हैं जो उस दौरान गांव में मौजूद थे, उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। काफी नाराज हो गए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। पुलिस के रवैये से खासतौर से लोग नाराज थे। उनका ये कहना है कि बिना किसी ठोस सबूत के पुलिसकर्मी रवि को पकड़ने आए हैं और न केवल पकड़ने आए बल्कि उसके साथ में मारपीट भी की। इसके बाद जब खाती समाज के लोगों ने विरोध दर्ज कराया, आपत्ति ली और ये पूरे विवाद की स्थिति बनी। खासतौर से आपको बताएं कि एक आर चतुर्वेदी नाम के जो एक
पुलिस अधिकारी हैं, एसआई हैं, बानवे थाने में पदस्थ हैं, उनके साथ में खास तौर से लोग उनको लेकर, उनके रवैये को लेकर लोगों में खासी नाराजगी थी। इसके अलावा एक अनुराग नाम का एक आरक्षक था, उसके साथ में पुलिस, ये जो लोग हैं उन्होंने मारपीट की। इस पूरे घटनाक्रम में एक पुलिस कर्मी बेहोश हुआ है। राहत और पुलिस बल जो है वो इस इलाके में फिलहाल तैनात किया गया है। राहुल, अब आगे क्या कुछ हो सकता है? क्या पूरी जांच इस मामले में अब बैठाई जाएगी? क्योंकि पुलिस कर्मियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, साथ ही साथ जिन लोगों के द्वारा मारपीट की गई है उनके ऊपर भी मामला दर्ज हो सकता है। जी बिल्कुल, पुलिसकर्मी अभी फिलहाल यही तलाश रहे हैं कि आखिरकार इन लोगों के खिलाफ किस धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए। साथ ही ये मामला भी जांच कर रहे हैं कि कहीं पुलिसकर्मी जो थे उनका रवैया इस तरह से विवादास्पद तो नहीं था जिसके कारण लोग भड़क गए और उल्टा पुलिस वालों को ही उन्होंने बंधक बनाकर उनके साथ में मारपीट की है। बिल्कुल, अब ये जांच का विषय आखिर वजह क्या रही जो विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया, पुलिसकर्मियों को बंधक बनाया गया, जमकर मारपीट की गई। हालांकि लोगों का कहना है कि भूमिका पुलिस की यहां पर संदेहास्पद है। फिलहाल धन्यवाद राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह ये पूरा विवाद हुआ। रवि चौधरी लूट के संदिग्ध थे और इन्हीं को पकड़ने पहुंची थी। मामला थोड़ा राजनीतिक भी हो जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि पार्षद का भतीजा है रवि चौधरी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखिए तिरछी नजर। सह प्रायोजक थे वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। किसानों की तरक्की का सहारा कावेरी सीड्स के जादू का। नमस्कार, आदाब। हाजिरों में प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। पुलिस के लगातार अप्रभावी होने और अपराधों के ग्राफ पर लगाम न लगने का कारण जब कभी मैं तसल्ली से सोचता हूं तो एक बहुत बड़ा कारण जो मेरे दिमाग में आता है वो है खुद पुलिस एक्ट। वो पुलिस एक्ट जो ब्रिटिश राज में बनाया गया था। इस पुलिस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था जनता पर शासन और शासन के प्रति जिम्मेदारी। आजादी के इतने साल बाद भी आज भी हमारी पुलिस जनता पर शासन कर रही है और उसकी जिम्मेदारी है सरकार के प्रति। इसीलिए अव्वल तो पुलिस का ज्यादातर समय निकलता है वीआईपी सिक्योरिटी में। जो लोग पुलिस थानों या फिर फील्ड ड्यूटी पर लगे हैं वो सबसे पहले करते हैं अपने आकाओं को खुश और उसके बाद करते हैं अपनी जेब गरम, और फर्ज अदायगी इस पूरे मामले में कहीं नजर नहीं आती और शायद इसीलिए लगातार जनता के दमन के दृश्य नजर आते हैं पूरे देश में। जरूरत इस बात की है कि तुरंत हमारे पुलिस एक्ट को एक आजाद देश के परिप्रेक्ष्य में पुनर्भाषित किया जाए। ये करना बहुत जरूरी है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हमारे नेता चाहे वो किसी भी पार्टी के हों ये कदम उठाएंगे? निश्चित ही ऐसे तो नहीं उठाएंगे, पर अगर राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जनता के उमड़ने के दृश्य पूरे देश में नजर आए तो ये कदम भी निश्चित तौर पर उठेगा। ये बहुत जरूरी है, अहम कदम है, उठना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, और आज के एपिसोड में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की, जहां एक दुष्कर्मी को जनता ने
पीट पीट कर मार डाला। देश की गुड़ियाओं के साथ बढ़ती दुष्कर्म की वारदातों से आक्रोशित जनता अब खुद आरोपी को सजा देने लगी है। पिछले दिनों हनुमानगढ़ राजस्थान में ऐसा ही हुआ, जहां संगरिया थाने के गांव में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आक्रोशित भीड़ ने इतना पीटा कि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसको चीज दिला के 10 रुपए की वो उसको आपके घर में ले गया पकड़ के हाथ से। पहले भी करा था इसने, 2 बार पहले भी किया था। एक बार तो लड़की मर गई थी, एक बार बच गई थी वो लड़की। दुष्कर्म का ये आरोपी कुछ दिन पहले ही 10 साल की सजा ऐसे ही मामले में काटकर बाहर आया था। उस दिन पीड़ित मासूम सामान खरीदने घर से बाहर निकली थी कि रास्ते में आरोपी ने उसे पकड़ लिया और जबरन घर ले गया। जहां ये दुष्कर्म की कोशिश कर ही रहा था कि एक व्यक्ति ने पीड़िता को इसके चंगुल से छुड़ा दिया। मासूम के साथ हुई इस वारदात से पूरे गांव में आक्रोश फैल गया और भीड़ आरोपी पर टूट पड़ी। भाई साडा रौला रप्पा तां जमीन दा है ते जान के केस बनाउंदे बुढ़ियां दा। दूसरी तरफ मृतक की बहन ने मासूम से बलात्कार के मामले को पूरी तरह खारिज कर बताया कि जमीन विवाद में उनके भाई पर इस तरह का झूठा इल्जाम लगाया गया ताकि वो लोग इसकी जमीन पर कब्जा कर सकें। पुलिस ने करीब 3 दर्जन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के साथ ही मासूम से बलात्कार के मामले की जांच भी शुरू कर दी है। अपनी ही पत्नी के हत्यारे पति का राज कैसे खुला 3 साल बाद बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। अपने 9 साल के बेटे से फरारी चलवाकर उसकी जिंदगी खतरे में डालने वाले पिता पर हुआ मामला दर्ज। YouTube पर जारी वीडियो के बाद केरल पुलिस आई हरकत में। गौरतलब है कि अपने बेटे की 9वीं वर्षगांठ पर पिता ने दी थी उसे फरारी कार चलाने को। मां ने कहा उसे है बेटे पर गर्व, 5 साल से चला रहा है कार। जयपुर में एक नेत्रहीन संस्थान के हॉस्टल वार्डन ने की महिला कर्मचारी की नाबालिग बेटी से छेड़छाड़। हॉस्टल वार्डन ने पीड़िता पर दोस्ती और शारीरिक संबंध के लिए बनाया था दबाव। मां की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। आरोपी हॉस्टल वार्डन गिरफ्तार। मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर मामलों में पुलिस केसेस को गंभीरता से नहीं लेती। इन्वेस्टिगेशन के जो बेसिक तरीके हैं उनको इस्तेमाल नहीं करती और इसीलिए केसेस अनसुलझे रह जाते हैं। कुछ ऐसी ही काहिली दिखाई थी उज्जैन पुलिस ने 3 साल पहले, तब जबकि एक पति ने शक की वजह से अपनी पत्नी की हत्या कर उसको दफना दिया था और दर्ज करा दी थी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट। अगर उज्जैन पुलिस ने 3 साल पहले अनुसंधान के मूलभूत तरीकों को अपनाया होता तो शायद इस हत्या का राज 1 हफ्ते में खुल गया होता, लेकिन पुलिस की काहिली की वजह से इस हत्या का राज खुला है 3 साल बाद। इंदौर मध्य प्रदेश के चिमनगंज मंडी थाना इलाके में अहमदनगर के पास नाले में खुदाई कर रही जेसीबी मशीन के जरिए पुलिस तलाश कर रही है उस महिला की लाश के अवशेष जो 3 साल पहले हत्या कर उसके हत्यारे पति द्वारा चुपचाप दफना दी गई थी। शातिर हत्यारे की निशानदेही पर पुलिस पूरे दिन मशीन द्वारा खुदाई करती रही, लेकिन लाश की बरामदगी में उसे निराशा ही हाथ लगी। सूचना विश्वस्त सूत्रों से मिली कि उसकी हत्या उसके पति ने कर दी है। इस संबंध में उसके पति को आज बुला करके पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने नसरीन की हत्या जो है वो लाठी से मारकर कर दी है और पास में जो खिलचीपुर नाला है वहाँ गड़ा दी है। मामला जुलाई 2010 का है, जब अहमदनगर में रहने वाले अब्दुल हकीम ने महज एक शक पर उस रात अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी और उसकी लाश दफनाने के बाद चिमनगंज मंडी थाने में उसकी गुमशुदगी तो दर्ज कराई ही, साथ में पत्नी के पीहर भी उसके गायब होने की सूचना देकर पत्नी की तलाश में मदद का नाटक करता रहा। सिर पे भी मारा था और नाक में से भी आया था, खड्डा खोदा था, फिर इसके बाद करा था। मैं साहब में परेशान हो गया था ज्यादा, तो इसलिए मैंने मार के कर दी। गौरतलब है कि अब्दुल हकीम ने ये वारदात अपनी 7 साल की इस मासूम बेटी के सामने की थी। पत्नी की हत्या के बाद बेटी को घर से दूर मदरसे में पढ़ने भेज दिया। 3 साल बाद बेटी वापस घर लौटी तो मां की हत्या का रहस्य उसने अपने मामा के सामने उगल दिया। पुलिस हिरासत में आरोपी हत्यारे पति ने जुर्म कबूल कर लिया। हालांकि पुलिस के पास इस समय हत्या का चश्मदीद गवाह है।
आरोपी है, लेकिन वारदात का कोई साक्ष्य पुलिस को